ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ और डेली कथाएं चैनल पर डाली जा रही हैं। उन कथाओं को आप जरूर श्रवण करें। इन कथाओं के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार प्राचीन काल में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, परंतु तिस काल में वे नारायण के भजन में समाधिस्थ हुए बैठे थे। तब अपने पिता को इस प्रकार ध्यान मग्न हुए देखकर नारद जी अपने हृदय में विचार करने लगे कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा जी हैं, फिर यह इस प्रकार किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या इनसे परे भी कोई शक्ति है? इस प्रकार विचार कर नारद सोच में पड़ गए। कुछ समय पश्चात जब ब्रह्मा जी ने ध्यान तोड़ा तो नारद जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके पूछा कि हे पितामह, आपको ध्यान में देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई है, क्योंकि आप ही संपूर्ण सृष्टि को रचकर इस प्रकार श्रृंगार करते हो, जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से स्वयं जाला बनाकर फिर स्वयं ही खा जाती है। अतः इस समय आपको ध्यानस्थ देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि आपसे भी अधिक शक्ति वाला कोई और है, जिसके आदेश पर ही आप सृष्टि का निर्माण एवं विनाश आदि कर्म करते हो, अन्यथा आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? यदि मेरा कथन सत्य है तो आप उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बताने की कृपा करें। नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने आज मुझसे ईश्वर की लीलाएं वर्णन करने को कहा। तुम अभी तक मुझको ही ईश्वर जानते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष में तुमने मुझे सृष्टि निर्माण और संहार कारक जाना है। यह वचन तुम्हारा मिथ्या नहीं है, क्योंकि मेरे इस कर्म प्रभाव के कारण ही तुम उस मुझसे परे ईश्वर को न जानकर मुझे ही परमात्मा कहते हो। हे पुत्र, परंतु ऐसा नहीं है। संसार के प्रभु नारायण हैं, जिनकी कृपा से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ। अन्यथा उन्हीं के द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की माया से यह सारा जगत प्रकट होता है। हे पुत्र, यह सूर्य, चंद्र, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र, तारागण सभी चेतन स्वरूप आत्मा के तेज से ही प्रकाशित हैं। इस प्रकार मैं भी भगवान के प्रकाश से विश्व को प्रकाशित करता हूँ। सो मैं उन्हीं भगवान नारायण हरि का नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ, जिसकी दुर्गम माया से जब जीव मुझे जगत का गुण कहते हैं। हे नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, परिणाम, कारण, जीव, भोक्ता, यह सभी विचार के देखो तो भगवान से पृथक नहीं है। वेद, देवता, लोक, यज्ञ सब नारायण का ही रूप है। योग, तप, ज्ञान ये सब नारायण को ही प्राप्त करने के साधन हैं। इनका फल भी उन्हीं के आश्रित है। परमात्मा के रचे पदार्थों को ही मैं रचता हूँ, मुझे भी उसी ने रचा है। उसी कटाक्ष से मैं भी प्रेरित हूँ। वे निर्गुण प्रभु सत्य, रज, तम ये तीनों गुण जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के निर्मित माया करके अंगीकार किए हैं। यही पंचभूत देवता तथा इंद्रियों के कारण रूप, गुण, शुद्धात्म, आदिभूत, आदिदेव इनमें ममता उत्पन्न कराकर आत्म को नित्य जन्म मरण के बंधन में फंसाते हैं। जब ईश्वर को विस्तार की इच्छा होती है, अपनी इच्छा से प्राप्त काल, कर्म, स्वभाव को अपनी माया से आत्मा में ग्रहण करते हैं। काल के द्वारा गुणों का उत्तम प्रकट होता है और रूप स्वभाव से बदलता है, तथा वह पुरुष जिसका स्वामी ऐसे कर्म में महत्व होता है। ऊपर कहा गया है कि सत्व, रज, तम ये तीनों गुण ही जगत की उत्पत्ति, संहार, निर्मित माया से पूर्ण हैं। इन्हीं में से जब रजोगुण सतोगुण के महत्व विकास को प्राप्त हुआ तो तीन प्रकार का हुआ, सात्विक, राजक और तामस ये तीन गुण कहे गए हैं। तामस अहंकार से पंचमाभूत उत्पन्न करने वाली शक्ति हुई और सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न करने की शक्ति हुई तथा राजक अहंकार से इंद्रिय उत्पन्न करने की शक्ति उत्पन्न हुई। जब सब भूतों का आदि तामस अहंकार विकार को प्राप्त हुआ तो उससे आकाश हुआ। जब आकाश विस्तार को प्राप्त हुआ उससे स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ।
जब काल कर्म स्वभाव से वायु विकार को प्राप्त हुआ तो उससे स्पर्श रूप शब्द गुण वाला तेज उत्पन्न हुआ। हे नारद, जब तेज विकार को प्राप्त हुआ उसमें से जल की उत्पत्ति हुई। फिर विकार को प्राप्त हुए जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। जब सात्विक अहंकार विकार को प्राप्त हुआ तो उनमें से मन, चंद्रमा, दिशा, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्मा, ये 10 वैकारिक देवता उत्पन्न हुए। तो उसमें कर्ण, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ और वाणी, हाथ, चरण, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियाँ पैदा हुई। इस प्रकार ये 10 इंद्रियाँ उत्पन्न हुई। जब ये सब की देह रचना करने में समर्थ न हुए तो सब ने ईश्वरी शक्ति से प्रेरित हो मिलकर सत असत को ले दोनों तरह स्थूल देह की रचना की। वह स्थूल जैसा अंड जब 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा तो ईश्वर काल कर्म स्वभाव में जो स्थित है उस अचेतन को चेतन किया। उससे उस अंडा को भेदन करके पुरुष निकला। वह असंख्य अरुण, चरण, भुजा, नेत्र, मुख तथा सिर वाला हुआ। बुद्धिमानों की कल्पना के अनुसार ईश्वर के अंगों से लोगों की रचना इस प्रकार कही गई है। नीचे के 7 अंगों से 7 लोक और ऊपर के 7 अंगों से 7 लोक उत्पन्न हुए। विराट स्वरूप परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। भूलोक चरणों से, भुवलोक नाभि से, स्वर्गलोक हृदय से, यह लोक की कल्पना उस महात्मा के उरु से की गई। जनलोक गिरबा से, तपलोक दोनों स्तनों से और सत्यलोक की कल्पना सिर से की गई। ब्रह्मलोक वैकुंठ सनातन और इसकी गणना सृष्टि में नहीं जाननी चाहिए। अतः लोक तलातल लोक जंगा में कहा है, महातल लोक जुल्फों में, रसातल लोक एड़ियों में, पाताल लोक पद के तल में। इसी प्रकार उस परमेश्वर पुरुष को लोक में कहा गया है। भूलोक की रचना चरणों में, भवलोक की नाभि में, स्वर्गलोक को मस्तक में। इस प्रकार इस महात्मा पुरुष के शरीर के ही लोगों की रचना की गई है, इसलिए इसे काल पुरुष कहा जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, भगवान के मुख से वाणी और अग्नि की उत्पत्ति हुई। विराट भगवान के 7 धातु के गया छंदों का उत्पत्ति स्थान है। देवताओं का अन्न हव्य और पितरों का अन्न काव्य है और इनका उत्पत्ति स्थान मनुष्यों का अन्न भगवान की जिम्या है। यही संपूर्ण रसों का कारण है। समस्त पवन और प्राण का स्थान ईश्वर की नासिका है तथा अश्विनी कुमार औषधि व मोह प्रमोद की यही उत्पत्ति का स्थान भगवान की नासिका है। नेत्र रूप और तेज के उत्पत्ति स्थान है। वर्ग और सूर का स्थान परमेश्वर के नेत्र गोलक हैं। भगवान के कान तीर्थ तथा दिशा का स्थान है। कर्ण गोलक को आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान जानना चाहिए। विराट भगवान का शरीर वस्तु के सारांशों का उत्पत्ति स्थान है। रोम वृक्क है जिसने यज्ञ सिद्ध होता है। केश, मेघ, दाढ़ी, बिजली, हाथ, पांव, नख क्रमशः पत्थर व लोहे के विराट भगवान के उत्पत्ति स्थान है। भगवान की भुजा लोकपालों का उत्पत्ति स्थान है और भूलोक स्वरलोक इनका स्थान भगवान का चलना है। चरण से क्षेत्र, शरण व संपूर्ण कामना व वरदान की उत्पत्ति का स्थान जानना चाहिए। जल, तेज, सृष्टि, प्रजापति इन सब का उत्पत्ति स्थान है। हे नारद, इस प्रकार से भगवान के शरीर से ही सभी की उत्पत्ति होती है और उसी में लीन हो जाती है। ओम नमो भगवते